हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक सैमसंग का सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। ये पहले हमारे पास डेड कंडीशन में आया था। तो बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, इसके अंदर यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर था वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका था। तो अभी क्या है कि मैंने इसको रीसोल्ड किया है और रीसोल्ड करने के बाद हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है कि इसके अंदर पिक्चर नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर VCC में भी दिक्कत थी, तो ये भी अभी हमने ओके किया है। तो पैनल VCC इसकी बिल्कुल ओके है। अभी सप्लाई वगैरह अगर हम दे के चेक करते हैं तो इसके अंदर जो सभी वोल्टेज हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा ये जो सेट है वो नो पिक्चर कंडीशन में है। तो देखिए, नो पिक्चर कंडीशन जो होती है पैनल के अंदर कई जगह से आती है। अगर हमारा ये प्रोसेसर ख़राब होता है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है कि प्रोसेसर सभी फंक्शन करता है लेकिन जो हमारे LVDS सिग्नल होते हैं ये आउट नहीं करता है। ज़्यादातर ये सैमसंग के इस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर में इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। ये पहले भी मैंने इस पे ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर दिक्कत थी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर पूरी तरीके से काम कर रहा था लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है LVDS सिग्नल आउट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने माइक्रो प्रोसेसर को चेंज किया था तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। अभी क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम सेट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद अभी मेरा जो सेट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन हो चुका है। 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी LVDS पे आती है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे जो पैनल के अंदर जा रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो चुकी है। और पैनल के अंदर क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट और जो हमारी अलग अलग वोल्टेज जैसे हमारी बनती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं VGH, VGL, AVDD अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। और VGH पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो VGH पॉइंट पे हमारे को कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो यानी कि हमारे पैनल के अंदर इशू है। तो सबसे पहले हम पैनल की सभी सप्लाइयाँ चेक करेंगे, DC टू DC सर्किट को चेक करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारे को किस सेक्शन से मिलती है। तो अभी मेरे को इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने FFC केबल इसके अंदर लगा रखी है। इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि मैं इसको पूरी तरीके से चेक कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ये केबल है ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा रखी है। तो अगर हम इसके अंदर अलग अलग वोल्टेज देखते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और 3.3 वोल्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी हमारी बन रही है, यानी कि VGL माइनस 7 वोल्ट की सप्लाई होती है जो कि हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो VGH जो वोल्टेज है, VGH वोल्टेज बनने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे VGH तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन VGL हमारा ओके है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो AVDD वोल्टेज भी हमारा नहीं बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो मोस्टली जो दिक्कत होती है वो DC टू DC सर्किट के अंदर होती है। इस सेट के अंदर जो पैनल का यूज़ किया गया है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और पैनल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से रिपेयर करेंगे, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या है, जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं और हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बनती तो हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, इसके अंदर जितने भी PF लगे होते हैं सभी PF को शॉर्टिंग के लिए हमारे को चेक करना होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कोई भी PF शॉर्ट हो जाएगा तो पैनल के अंदर कई सारी वोल्टेज जो होती हैं वो बनना बंद हो जाती है क्योंकि DC टू DC ऐसी प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कुछ उल्टे लगे होते हैं, यानी कि हमारी जो PCB है वो उल्टी लगी हुई है। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक रिमोट रख लेते हैं और उसके ऊपर रख के हम चेक करते हैं।
अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, यानी कि शॉर्टिंग मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग मिलती है, जो भी कंपोनेंट शॉर्ट निकलता है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, डायोड भी ओके है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे पीएफ लगे हुए हैं, सभी पीएफ ओके हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये सारे पीएफ हैं, ये पीएफ हमारे ओके हैं। यहाँ पे डायोड है, डायोड भी ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। तो दोस्तों ये ओवरऑल क्या है, हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। जब भी आप डीसी टू डीसी सर्किट को चेक करते हैं तो काफ़ी बारीकी से हमारे को इसको चेक करना होता है। पैनल को रिपेयर करने के लिए काफ़ी बारीकी से हमारे को फॉल्ट को डायग्नोस करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार हमारे को अलग अलग तरीके की फॉल्ट देखने को मिलते हैं सिर्फ छोटे से कंपोनेंट या रेजिस्टेंस कैपेसिटर की वजह से। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे को कोई भी शॉर्टिंग हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पूरा सर्किट बिल्कुल ओके है, परफेक्ट तरीके से हमारा, यानी कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो देखिए अभी क्या है कि अभी डीसी टू डीसी सर्किट हमारा ओके है। तो डीसी टू डीसी के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा टीकॉन सर्किट है। टीकॉन सर्किट को भी अगर हम चेक करते हैं तो टीकॉन सर्किट के अंदर भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे पीएफ लगे हुए हैं। इन पीएफ को चेक करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सभी पीएफ ऑलमोस्ट हमारे ओके हैं, यानी कि कोई भी पीएफ हमारे को कंटिन्यूटी आपस में नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो है शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है तो कई बार हमारे को आईसी को रीसोल्ड और क्लीन करके भी देखना होता है। तो सबसे पहले हम डीसी टू डीसी आईसी को रीसोल्ड और क्लीन करके चेक करते हैं और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डीसी टू डीसी आईसी हमारे पास है और इसको हम रीसोल्ड और क्लीन करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पेस्ट है हमारे पास। पेस्ट का यूज़ करते हुए हमारे को सभी कंपोनेंट को चेक करना है। रीसोल्व करने के बाद यहाँ पे हम सभी पे पेस्ट लगा लेते हैं। और ये जो ऑलरेडी सेट है हमारे पास जो आया है, वो हमारे खुद के जो मेंबर है जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं वही लेकर आए हैं। तो अभी उन्हीं के सेट पे ये काम चल रहा है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, इसको रीसोल्ड करते हैं और रीसोल्ड के बाद हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी कि डीसी टू डीसी सर्किट की क्या कंडीशन है। क्योंकि क्या होता है कई बार जब सेट कभी खुलता नहीं है तो इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह आने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो इसको मैं अच्छे से रीसोल्व कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी क्या है डीसी टू डीसी सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रीसोल्व हो चुका है। इसको मैं चारों तरफ से रीसोल्व करूँगा और आप भी इसी तरीके से रीसोल्व कर सकते हैं। जब भी आपको काम करना होता है तो आपके पास पेस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये जो शोल्डर होता है वो आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आईसी ओके कंडीशन में होगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे को स्टेप बाय स्टेप इसको क्लीन करना है। तो मैं इसको आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। आप ये देखेंगे ये सभी पिनें जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रीसोल्ड हो चुकी है। और इसको मैं क्या काम करूँगा, अभी पहले इसको हल्का सा हीट देकर और इसको अलाइनमेंट करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा हीट दे लेते हैं इस तरीके से। तो अभी क्या है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा काम हो चुका है, बिल्कुल फिनिशिंग से। तो हमारे को इसको क्लीनिंग करने के लिए इस तरीके की क्लॉथ मार्केट में मिलती है, या फिर आप इस कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इसको। अभी इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और दोबारा से हम इसको ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि हमने इसको थिनर से क्लीन किया है। तो एक बार और हल्की सी हम इसको हीट देंगे ताकि जो ये थिनर है वो सूख जाए।
तो जब भी आप क्लीनिंग करते हैं थिनर से तो एकदम से सप्लाई नहीं लगाते, क्योंकि ये आईसी जो है शॉर्ट हो सकती है। तो अभी क्या है कि हमारी जो आईसी बिल्कुल अच्छी तरीके से रीसोल्ड हो चुकी है। इसको हम दोबारा से सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है, और जो हमारी VGH वोल्टेज है वो हमारी बनती है या नहीं बनती है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी पॉइंट ये रहता है कि DC टू DC आईसी ख़राब हो सकती है। तो पैनल को रिपेयर करने के लिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन हैं मेरे पास कॉल करते हैं और खाली सीधी फ़ोटो भेजते हैं, तो उससे क्या होता है फ़ॉल्ट हमारे को कंफर्मेशन नहीं होती है। जब तक आप पैनल को टेस्टिंग टेबल पे नहीं रखोगे, टेस्टिंग टेबल पे रखने के बाद ही आपको फ़ॉल्ट का प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पता लगता है। कई बार अंदर कोप बर्न होती है, लेकिन आप बाहर से PCB पर ही काम करते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। तो जब भी आपको काम करना है तो आपके पास पैनल की टेबल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लो आपको भी ट्रेनिंग लेनी है, अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और पैनल की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई देकर चेक करते हैं। सप्लाई देने के बाद क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेट है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। लेकिन अगर हम VGH पॉइंट चेक करते हैं तो VGH पॉइंट पर अभी हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो यहाँ पे आप ये देखेंगे 60 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि अभी भी ये सेम कंडीशन में है। अभी भी इसके अंदर पिक्चर नहीं बनी है। जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक हमारे पैनल में पिक्चर नहीं आएगी। तो अभी हम आगे के और सर्किट चेक करते हैं और सर्किटों में देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। और अभी हमारा जो सर्किट है इसके अंदर नेक्स्ट वो है टीकॉन सर्किट, क्योंकि DC टू DC सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो इसको भी हम पहले रीसोल्व करके ट्राई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सभी इसकी वोल्टेज वगैरह सभी जो पॉइंट हैं इसके सभी चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पेस्ट लगा के हम इसको अच्छी तरीके से रीसोल्व कर लेते हैं चारों तरफ से। ये देख सकते हैं टीकॉन आईसी हमने रीसोल्व कर दी है। रीसोल्व करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं और इसकी सभी पिनों को चेक करेंगे। कोई पिन इसके आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये पिनें देखिए दोस्तों, क्या होता है आप फिजिकली चेक कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आपको पता चले कि पिनें लगी या नहीं लगी। तो आप इसको क्या है देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि इसकी पिनें जो है प्रॉपर तरीके से लगी है नहीं लगी। पे क्लीन हो चुका है। क्लीन करने के बाद और दोबारा से हम इस पर हल्की सी हीट दे देते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए और इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए जी दोस्तों, जनरली क्या होता है पैनल के अंदर इतनी जल्दी आईसी वगैरह ख़राब होती नहीं है। काफ़ी सारी आईसी जो आती है आजकल, जितनी भी आईसी आती है सभी प्रोटेक्शन में जाती हैं। ये बहुत कम ही ख़राब होती हैं, लेकिन इसको हमारे को पहचानने का एक तरीका होता है। लेकिन वो तरीका सारी चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा कौन सी आईसी ख़राब है या ड्राई हो सकती है। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे देके सप्लाई चेक करते हैं और दोबारा से मैं यहाँ पे कनेक्टर को जोड़ देता हूँ और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा COG पैनल है। इसको हम पावर देते हैं। तो यहाँ पे पावर देने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे आप ये देखेंगे 29 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। पहले हमारा यहाँ पे सप्लाई नहीं थी, तो ये हमारा सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। तो इसका मतलब अभी क्या है, हम पिक्चर देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से इसके अंदर बन चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।